इंडिया को कोई ख़तरा नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है। ख़तरा तब होगा ना, सऊदी अरब अपना ट्रेड कैंसिल करे इंडिया के साथ। हाँ। लो जी, हमारा पाकिस्तान के साथ मुआहदा हो गया, तो लिहाजा अब हम पाकिस्तान की तरफ है। इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ना एस जे शंकर इज़ दी बेस्ट गाय। मुझे लगता है कि जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए ना, अगर आइडियलिस्टिक आप बात करते हो तो एस जे शंकर आपके पास एक आइडियल एग्जाम्पल है। फ़र्ज़ कर ले, अगर पाकिस्तान और इंडिया का दरमियान में ना कोई छेड़ जंग हो जाता है, क्या इसमें सऊदी अरब दरमियान में आएगा? या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, कुछ दिनों से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान बहुत ही हवा में उछल रहा था और इंडिया को धमकी दे रहा था कि पाकिस्तान ने तो सऊदी और तुर्की के साथ मिलकर इस्लामिक नेटो बना लिया है, तो अब इंडिया पाकिस्तान के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इस्लामिक नेटो इस तरीके से काम करेगा कि एक पे हमला तीनों पे हमला माना जाएगा। मतलब इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की तीनों मिलके इंडिया के सामने रिटेलिएट करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक ही मिनट के अंदर इस्लामिक नेटो को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है, बहुत बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान की लाइव पिटाई हो रही है, तो ये इस्लामिक नेटो क्या कर रही है? तालिबान वाले पाकिस्तान की पिटाई कर रहे हैं, तो हुथी और ईरान मिलकर सऊदी अरब की पिटाई कर रहे हैं। ना तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है और ना ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया है। तो ये इस्लामिक नेटो किस चीज से बनाया है? दोस्तों, इस बात से पाकिस्तान के अंदर भी बहुत मिर्ची लग रही है। मतलब पाकिस्तानी कहते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने इस्लामिक नेटो की बेइज्जती कर दी है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं डॉक्टर जयशंकर की बात पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। तो अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगी मक्का पैक्ट पे जो एस जे शंकर का रिप्लाई? आपको लगता है कि इंडिया को कोई फर्क पड़ सकता है? यार, मैं आपको सही बताऊँ ना, तो मुझे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ना एस जे शंकर इज़ दी बेस्ट गाय। मुझे लगता है कि जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए ना, अगर आइडियलिस्टिक आप बात करते हो तो एस जे शंकर आपके पास एक आइडियल एग्जाम्पल है। क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था, एक दफ़ा का जिक्र है कि रशिया से ऑयल ख़रीदा गया इंडिया की तरफ से एस जे शंकर के थ्रू, उस टाइम पे जब पूरी दुनिया रशिया का बायकॉट कर रही थी, इवन इंक्लूडिंग पाकिस्तान में यहाँ पर रजीम भी चेंज हुआ, लेकिन वहाँ पर टस से मस नहीं हुई एक भी चीज़। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। एक एम्बेसडर थी, अमेरिकन एम्बेसडर थी, उन्होंने क्वेश्चन किया एस जे शंकर से कि भाई आप टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कैसे प्रमोट कर रहे हैं हम? उन्होंने कहा आप रशिया से ऑयल ले रहे हैं, रशिया उस पैसों से मिसाइल खरीद के यूक्रेन पर हमले कर रहा है, आप जंग को प्रमोट कर रहे हैं। आगे से उसने जवाब दिया, उसने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि यूरोप ऑयल खरीदे तो उससे मिसाइल नहीं आते और हमारे पैसों से मिसाइल आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप अमेरिका हैज़ टू गेट आउट ऑफ द माइंडसेट कि उनका प्रॉब्लम पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उनको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका, भाई रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, उनको रीज़न मिल गया था कि रशिया को किस तरह से बैक किया जाए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैक फायर किया। वहाँ पर एस जे शंकर ने बैक फायर किया। उस बंदे को पता था कि अगले बंदे का मुंह कैसे बंद करवाना है। उसने सिर्फ उस एम्बेसडर का नहीं, उसने पूरी दुनिया का मुंह बंद करवाया और उसने बताया कि भाई अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने आया हूँ ना, तो मैं इस तरह से एक डील को क्रैक करूँगा कि तुम लोग देखते ही रह जाओगे। फिर हम लोगों ने देखा है जहाँ जहाँ पर एस जे शंकर ने प्रेजेंट किया है इंडिया को, भाई ट्रंप तक को वो रिप्लाई देते हैं अगर वो उनको हेल होल। एग्जैक्टली। अगर दूसरी तरफ देखा जाए ना, तो आप देखें, बात तो सही है, हम लोगों ने बहुत सारे पैक्ट्स किए हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों में वो जो OIC पैक्ट था शायद, ठीक है, जो टर्की के दरम्यान में हुआ था, पिछले कुछ टाइम में ही हुआ है वो, ठीक है। डिफेंस पैक्ट्स तो होते रहते हैं, ठीक है। और डिफेंस पैक्ट अगर हमारा एक हो रहा है, दो हो रहा है, तो उनके 20 हो रहे हैं। उनका इंडिया UK डिफेंस पैक्ट हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है। डिफेंस मीटिंग हुई है और उसके बाद जो है वो जाहिर है पैक्ट करेंगे। इसके अलावा जापान के डिफेंस मिनिस्टर, एग्जैक्टली, आप देखें उनका डिफेंस डील जो है वो साइन होती है, उन लोगों की डील्स होती हैं। देखो यार, इंडिया की दौड़ इस जंग से आगे की है, इंडिया की दौड़ इस चीज़ से आगे की है कि भाई किसका डिफेंस किसके साथ चल रहा है, किसका डिफेंस किसके साथ चल रहा है। देखो
देखो आपने अपनी मौत मरना है भाई, जंग अगर इंडिया ने आपके साथ लगा ली ना तो शाज़ो नादिर ही कोई आपके साथ खड़ा होगा, और इसी तरह से अगर किसी और कंट्री के साथ जंग लग गई ना तो शाज़ो नादिर ही ऐसा होता है कि कोई यहाँ से जाकर उनकी मदद करेगा और अपने जवानों को उन पर कुर्बान करेगा। जिस तरह की हमने पास में हमने एग्जांपल देखे हैं कि पाकिस्तान कितनी बार जो है अफगानिस्तान के साथ भी जंग हुई, डिफरेंट कंट्रीज, ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया, वहाँ पे जो है वो कोई जवाब नहीं था हमारे पास देने के लिए क्योंकि हमने पैक्ट किया हुआ था। और अगर इंडिया की बात करें, उन्होंने कोई मुआहदा तो नहीं किया, उसके बावजूद जो है वो ट्रम्प कह रहे हैं कि अगर इंडिया किसी भी कंट्री के साथ जंग में जो है वो इंडल्ज होता है तो हम इंडिया का ही साथ देंगे। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको बताती हूँ। अगली बात ये चीज़ है, आपने बहुत अच्छी बात जो है वो स्टैंड किया है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट थी आपकी। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो यार, इंडिया एक, हम लोग जो है ना, हमारा कितना परसेंट जो है बजट डिफेंस पे लगता है। हाँ, क्यों लगता है? क्योंकि भाई हम लोग कहते हैं इंडिया से हमारी जंग हो सकती है, तो वी हैव टू बी रेडी। बिल्कुल। ऑन दी अदर हैंड उनका अगर हम देखें टेक्नोलॉजी का बजट, एजुकेशन का बजट, उनका आप जो है वो लिटरेसी रेट चेक कर लें, आप देखें उन लोगों की, उन्होंने अमेरिका से वो तेजस का जो है ना, तेजस मिसाइल का फाइटर जेट का वो इंजन लेते थे। हाँ। रशिया से SU-57 का इंजन आता था, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा, उन लोगों ने कहा, इस दफ़ा ही स्टेटमेंट आई कि भाई हम अपने फाइटर जेट्स को अपने ही घर पे बनाएंगे। हम लोगों ने अपने इंजन खुद अब क्रिएट करना शुरू कर देने। क्यों ट्रस्ट किया जाता है भाई उनको, उनके लोगों को? मुझे याद है एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि लंदन के अंदर, यूके के अंदर एक बेंटली चोरी हुई थी, ठीक है, और वो बेंटली हमें कराची के DHA में से मिली, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि क्या इस इमेज क्या गया, बताएं। ये अभी मैं बैक इन 2020 की बात कर रही हूँ, क्या इमेज गया होगा? आप बता दें कि हमारा जो इमेज है, हम लोग देखो, आप जब एक कंट्री से उठ के दूसरे कंट्री में जाते हो, एक स्टेटमेंट देते हो, इंटरनेशनली स्टेटमेंट देते हो, तो वो स्टेटमेंट एक पर्सन की नहीं होती। वो एक, अगर मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ वो एक पाकिस्तानी की स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब अगर कोई इंडियन उठ के स्टेटमेंट दे रहा है, वो इंडियंस की स्टेटमेंट है, ठीक है। आप फिर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपके फेल जो है, आपके जो भी आप काम कर रहे हो, वो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप देखो, SJ शंकर ने उसको जवाब दे दिया, उसने कहा कि भाई जितने मर्जी डिफेंस डील्स हो जाए, पहले फर्क नहीं पड़ा तो अब कैसे फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। आपकी बात ही वहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। बात उसने पूरी उसकी काया जिसको कहते हैं वो पलट दी। देखो, आप अगर ये आपको लगता है कि एक मेन जो है वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का बहुत ज्यादा हाथ है इंडिया की इमेज बनाने में? अगर दूसरी कंट्रीज की बात की जाए तो उस तरह उनकी स्टेटमेंट्स इस तरह खुले आम, मतलब कोई भी बोलने की ताकत नहीं रखता, खास तौर पे सामने अगर यूरोपियन कंट्रीज हो या अमेरिका। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और यहाँ पर आपने वीडियो के अंदर देखा ने, डॉक्टर जयशंकर की बातों से पाकिस्तानियों को बहुत ही मिर्ची लगती है, लेकिन पाकिस्तानी क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने तो बिल्कुल सही बताया कि इस्लामिक नेटो तो कहीं पे भी हमें नहीं दिख रहा, वरना पाकिस्तान की पिटाई अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं। अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान आर्मी की पिटाई कर रहे हैं, और दूसरी साइड सऊदी अरब की पिटाई हुथी और ईरान मिलके 1 साल से कर रहे हैं। लेकिन ये इस्लामिक नेटो ने क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं उखाड़ लिया। डॉक्टर जयशंकर ने साफ सीधा बता दिया कि ये इस्लामिक नेटो पेपर पे बना है, इसका प्रैक्टिकल में कोई इस्तेमाल नहीं होने वाला, और इंडिया को तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इंडिया बड़ी अच्छी तरीके से ये इस्लामिक नेटो की औकात जान रहा है। इस इस्लामिक नेटो के अंदर कौन कौन शामिल हुआ है? सऊदी अरबिया, पाकिस्तान और तुर्की। ये तीनों में से एक के पास पैसा है, 2 तो भिखारी है। तुर्की की इकोनॉमी पूरी तरीके से डूब गई है। पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है वो तो पूरी दुनिया जानती है। 1-1 बिलियन के लिए पाकिस्तान IMF के पैर में लेट जाता है, तो ये क्या ही इस्लामिक नेटो बनाएंगे। और इस्लामिक नेटो बन भी गया तो ये क्या ही इंडिया के सामने लड़ेंगे, क्योंकि लड़ने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा, वो तो पाकिस्तान के पास है नहीं, तो पाकिस्तान कैसे इंडिया के सामने लड़ेंगे। और दोस्तों, ये पाकिस्तान ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। ये बात पाकिस्तानी भी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, और अपने वीडियो के अंदर देखा ने पाकिस्तानी बता रहे हैं कि पाकिस्तान की भी पिटाई हो रही है, पिटाई सऊदी अरब की भी हो रही है, लेकिन अभी तक इस्लामिक नेटो तो कहीं पे भी सामने नहीं आए। ना तो पाकिस्तान सऊदिया का साथ दे रहा है, और ना ही सऊदिया पाकिस्तान का साथ दे रहा है। दोनों की पिटाई हो रही है, दोनों मार भी खा रहे हैं,
लेकिन अभी तक इस्लामिक नेटो कहीं पे भी सामने नहीं आए। इसीलिए डॉक्टर जयशंकर ने बहुत अच्छी तरीके से इस्लामिक नेटो को एक्सपोज कर दिया है, इस्लामिक नेटो को बहुत बढ़िया तरीके से रोस्ट किया है। डॉक्टर जयशंकर की बात से पाकिस्तान के अंदर मिर्ची भी लगेगी, लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने बताई है रियलिटी, तो पाकिस्तानी क्या ही कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।